जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे अक्टूबर मंथ का एनालिसिस। हाँ जी, जितने स्टॉक्स हमने अक्टूबर में रिकमेंड किए हैं फॉर बाइंग, उनका आज की डेट में क्या प्राइस पॉइंट है एंड इसका लॉजिक क्या है, ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये स्टॉक्स मूव हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एनालिसिस देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे नहीं लेके जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ये एनालिसिस वन डे के चार्ट पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट इज़ द रीज़न। तो वेरी क्लियरली मैंने आपको एक 18,000 का लेवल ऑफ सपोर्ट पहले भी बताया है। वहाँ से ये ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका है। सो राइट नाउ आप यहाँ पर एक रेड कैंडल देख सकते हैं। दिस रेड कैंडल इज बेसिकली दी फर्स्ट साइन ऑफ मार्केट स्टैग्नेटिंग। मतलब इतना ब्रेकआउट देने के बाद सबसे पहला साइन मार्केट को मिला है जहां पर ये थोड़ा सा रुक रहा है। दो चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं कि दैट ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करे एंड और ऊपर जाती रहे मार्केट, एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉल करना शुरू कर दे। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपको यहाँ से भी एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, वहां से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, देन यू कैन सी अ बिग रेड कैंडल गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर। ये मैं आपको विद एग्जांपल दूंगा, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जस्ट यहाँ पर आपको ये एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपको सेम एग्जांपल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटी रेड कैंडल बनी है सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट गैप अप ओपनिंग एंड सेल ऑफ। तो बहुत ही एविडेंट है प्राइस एक्शन इसी तरह से काम करता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है प्राइस। यहाँ से निफ्टी काफ़ी अच्छा एक अप मूव दे रहा है, एंड नोटिस अगर आप करें तो लगातार गैप अप ओपनिंग्स के बाद ये पहली एक रेड कैंडल बनी है। सो दिस कैन वर्क टू वेज ऑल्सो। यहाँ से अगर आपको एक बाइंग प्रेशर कंटिन्यू होता मिलता है, वो आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हेन यू हैव एन ओपनिंग अबव 18,550। 18,550 के ऊपर ओपनिंग मिलती है एंड वहाँ से प्राइस आपको 18,570 580 तक लेकर जाता है। तो देन यू कैन सी द बाइंग प्रेशर कंटिन्यूइंग। अगर 18,600 क्रॉस कर देता है, यू आर श्योर इट इज़ अ कंफर्मेशन दैट यहाँ से बाइंग ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो रहा है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, गैप अप खुलता है एंड वहाँ से दोबारा सेल ऑफ देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से ले सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम देयर यू विल सी अ शार्प सेल ऑफ, क्योंकि काफ़ी सारे गैप्स हैं जो कवर करने हैं। देर आर मल्टीपल गैप्स दैट नीड टू बी कवर्ड। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। निफ्टी में अभी भी मैं आपको बोलूँगा थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें। अगर बाइंग का क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है आपको एंड ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है निफ्टी, देन गो फॉर द बाइंग साइड। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी मच मोर स्टेबल एंड रिलायबल एज ऑफ नाउ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था दैट बैंक निफ्टी के जितने मूव्स हैं वो थोड़ा और कंफर्मेशन दे रहे हैं हमें। सो अगेन द सेम लेवल ऑफ सपोर्ट इज हियर ऑफ 38,500। 38,500 रिमेन्स द सपोर्ट स्टिल। तो अभी जो ब्रेकआउट दिया है एंड अब जो ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ से बैंक निफ्टी अनलाइक निफ्टी, बिकॉज दिस इज नॉट स्ट्रेच्ड आउट येट, आपको हर लेवल पे एक सेलिंग देखने को मिली है एंड उसके बाद ही ये प्राइस ऊपर आया है। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज दैट प्लान फॉर बाइंग इफ द बाइंग इज आफ्टर 40,000। तो 40,000 का लेवल आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ से 40,000 क्रॉस करना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, और अगर क्रॉस भी करता है तो आपको ह्यूज सेल ऑफ देखने को वहाँ से मिल सकता है। बी वेरी केयरफुल एट दिस लेवल। आप यहाँ पर 40,000 को एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस खाकर उसके बाद वापस इसको टेस्ट भी करने आ सकता है बैंक निफ्टी। टेक योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। आई थिंक टुमारो वुड बी अ डे ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको दोबारा 40,000 के ऊपर बाइंग देखने को मिलती है एंड द प्राइस पॉइंट कंटिन्यूज 40,100 एंड प्लस, तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा दैट द बाइंग इज कंटिन्यूइंग, नॉट बिफोर दैट। Please trade carefully because both Nifty and Bank Nifty are at very important levels. चलिए देखते हैं एनालिसिस ऑफ अक्टूबर की क्या क्या हमने स्टॉक्स रेकमेंड किए थे एंड हाउ डिड द स्टॉक्स परफॉर्म। द फर्स्ट स्टॉक ओवर हियर इज Bata India. So Bata India was recommended on 1st of October for 1834. तो 1834 was the price जिस पे मैंने ये आपको recommendation दी थी बाइंग के लिए। बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट था बिकॉज इट वॉज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड एंड आई टोल्ड यू कि ये अप ट्रेंड में है। यहाँ से दोबारा स्टॉक ऊपर ही जाएगा एंड क्लियरली देयर वाज अ ब्रेकआउट लेवल एंड फ्रॉम देयर द स्टॉक हैज गॉन अप टू द लेवल्स ऑफ 2200 ऑल्सो। सो फ्रॉम 1834 it has gone to
क्लियरली 2200. तो ये आप क्लियरली असेस कर सकते हैं दैट फ्रॉम 1 अक्टूबर व्हाट इज द फैंटास्टिक मूव दैट कैन बी दैट कुड हैव बीन कैप्चर्ड इन बाटा इंडिया अगर आपने ये स्टॉक लिया होता. नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं. नेक्स्ट स्टॉक इज जी लिमिटेड. सो जी लिमिटेड वाज रिकमेंडेड एट 301 ऑन 5 अक्टूबर. सो 301 पे जब मैंने इसको रिकमेंड किया था, this was clearly given as a stock that could be held for long term. तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लियर स्विंग बनाता हुआ ये और ऊपर गया था. तो इट हैड ऑलरेडी रीच्ड अराउंड 322 to 323. वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके 310 पे अभी ये वापस आया है. सो यू कैन सी दैट दिस वाज गिवन एट 301 फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 320 प्लस. तो आपको वो टारगेट भी अचीव होता हुआ मिल रहा है यहाँ पर. The next stock is the HDFC Bank. HDFC Bank was given at 1614, and this was the level when I said that there is a trend line which was a very long trend line that I had drew. आप वो वीडियो देख सकते हैं. I had recommended this on 6th of October. तो आप वीडियो में देख सकते हैं at 1614 this was recommended, and right now the price is 1670, and clearly this has come back from 1724. So 1725 का एक्चुअली ये टारगेट अचीव करके वहाँ से थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है आपको. सो आई हैड रिकमेंडेड दिस फॉर बाइंग एट 1614. सो यू कैन सी द मूवमेंट दैट इट इज captured from there on. The next stock is Canara Bank. Very interestingly, I also recommended this stock at 177.25, and this was recommended just like HDFC Bank with the trend lines on 11th of October. तो आप ये स्टॉक देख सकते हैं from 177. This today touched around 204. So 177 से 204. So this was the short term target that was given for this stock. तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है दैट इट हैज़ अचीव्ड द टारगेट एंड इट इज़ नाउ टेकिंग सपोर्ट एट अराउंड 200 लेवल्स. तो 198 पे है, यहाँ से भी ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है. The last stock that I had recommended just yesterday is CESC. So you can have a look at CESC. CESC आप कल का वीडियो देख सकते हैं. I had clearly recommended that it should cross 94-95 levels, and you can clearly buy it. So this was the level where I said that this is multiple times tested, and now from here you would find a breakout scenario that will take place. But wait for 94-95 to be crossed. तो ये मैंने आपको 93.75 पे दिया था, and today it is closed at 98 rupees. So a clear up move of close to 5% just captured within one day. So this is the actual power of price action, and you can see that on charts. ये बहुत ही simple analysis था. This does not take much, and I had clearly told you the levels also. You can go back to these videos. I have mentioned them with dates. तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कब इसको recommend किया, कौन से प्राइस पॉइंट पे recommend किया, एंड आज इनका टारगेट किस तरह से अचीव हुआ है. एक बार एनालिसिस आप खुद देखिए, आपको समझ में आएगा पीछे जो प्राइस एक्शन का लॉजिक दिया है मैंने, आज भी जो मैंने आपको समझाया, ऑल दैट कैन बी कनेक्टेड टुगेदर एंड इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग पॉइंट फॉर यू. तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. जय हिंद.